ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में इस बार 23 जुलाई को अधिक मास की पंचमी तिथि पड़ रही है। मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आ गए इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, भैया 23 जुलाई को तो पंचमी है लेकिन इस दिन तो रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के दिन हम तुलसी जी के जो क्यारी है, जो उनके पौधा है, उसमें गन्ने का रस कैसे चढ़ाएं? क्योंकि ये उपाय अधिक मास की पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति कर लेता है, गुरु जी ने खुद कहा है कि वो 3 महीने में करोड़पति बन सकता है, ऐसा खुद उन्होंने कहा है। तो लोग परेशान है, भैया रविवार का दिन पड़ रहा है तो कैसे चढ़ाएं? तो इसका बहुत ही छोटा सा तरीका, उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि रविवार के दिन आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि तुलसी माता में हम लोग कैसे गन्ने का रस समर्पित कर सकते हैं, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, छोटी सी कहानी, सिर्फ 10 सेकंड की, कि आखिर तुलसी माता के पौधे में रविवार के दिन कुछ भी हम क्यों नहीं करते हैं। एक यहाँ पर छोटी सी कहानी पढ़ो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। मतलब कि अगर आपने गलती से भी तुलसी माता के पौधे में जल या फिर कोई भी सामग्री चढ़ा दी तो इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। अब इसका तरीका क्या है, तरीका समझो। 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो इजी तरीका है, आप सभी कर सकते हैं, वो बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। देखो, यहां पर एक मैंने पंचांग खोल रखा है, जिसमें पंचांग में देखो क्या लिखा है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 जुलाई को यहां पर 9:26 तक रहेगी चतुर्थी तिथि। तो पंचमी जो लग रही है ना, वो 22 जुलाई को सुबह 9:26 पे लग जाएगी और 23 जुलाई को ये रहेगी सुबह 11:30 बजे तक। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो ये है कि आपको पंचमी मान लेना होगा 22 को ही, वो भी सुबह 9:26 के बाद में आप इस उपाय को कर लेना। ठीक है, 23 लगने ही मत दो, 26 तारीख को ही, 22 तारीख को ही आप सुबह 9:26 से इस उपाय को कर लेना। ठीक है, पहला तरीका तो यह है कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे, कोई आपको पाप वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग जिद में हैं कि भैया हम तो करेंगे 23 तारीख को ही करेंगे, इसका क्या तरीका है? देखो, अब 23 को जिन भी लोगों को करना है ना, उसका तरीका यह है कि जैसे एक तुलसी माता का पौधा यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास बैठ तो जाना, यहां पर बैठ जाना, थोड़ी सी दूरी बना करके बैठना। 1 मिनट थोड़ा सजा दूं जाके आप लोग आसानी से समझ पाओ, थोड़ी सी दूरी बना करके बैठना। ठीक है, बैठ गए। बैठने के बाद क्या करोगे, आपको ना यहां पर दीपक लगाना है, ना यहां पर आपको जल चढ़ाना है, ना ही यहां पर आपको कुछ भी करना है तुलसी माता के पौधे में। ठीक है, दीपक वगैरह बिल्कुल मत चढ़ाना, ना कोई परिक्रमा करना। आप अपने हाथ में गन्ने का रस लेना, तरीका मैंने बता ही दिया है। आपको क्या करना है, अपने हाथों में गन्ने का रस 7 बार लेना और अपने हाथों से ही जमीन पर ही अपना नाम बोल करके चढ़ा देना। यहां पर किसी भगवान का स्मरण मत करना, कुछ भी मत करना। तुलसी माता के पौधे से दूर होकर के आपको इस उपाय को, गन्ने का रस वहीं जमीन पर ही, तुलसी माता के पौधे में नहीं, नीचे जमीन पे ही आपको चढ़ा देना होगा 23 तारीख को, अगर इस उपाय को आप करना चाहते हैं तो। बात आई क्या समझ में? बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने, दोनों तरीके आपको बताए हैं। पहला तरीका तो मैंने बताया 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद कर लेना कभी भी, और बाकी 23 तारीख को अगर करना चाहते हैं तो 23 तारीख को तुलसी माता के पौधे से थोड़ा सा दूर बैठेंगे, गन्ने का रस यहीं नीचे जमीन पे ही 7 बार गिराना होगा, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार गिराना और अपना नाम और गोत्र बोल देना। ठीक है, समझ में क्या बात, कर लेना। और एक बात और बता दूं, जब गन्ने का रस लेना तो खरीदने जब जाना, उनसे कहना इसमें नींबू कुछ भी पड़ेगा नहीं, बिल्कुल सादा हमें चाहिए, ना बर्फ, नमक, नींबू कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, इसी गन्ने के रस से आपको उपाय को करना होगा। तो मैंने तो कोशिश कर ली आप सभी को समझाने की कि आपको कैसे आप 23 जुलाई को जो अधिक मास की पंचमी तिथि पड़ रही है, कैसे इस उपाय को कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो बात यहां पर हमने कर ली है अपने पहले उपाय की। बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है, ये भी आपको रविवार के दिन ही करना है। ठीक है, कोई सा भी रविवार हो। अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं, अपनी किसी भी विश को लेके, कामना को लेके, सारे व्रत कर लिए लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देख लेना रविवार के दिन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक छोटा सा लोटा लेना होगा तांबे का। ठीक है, तांबे का लोटा लेना, इसमें भर देना जल, अपने घर से जल भरोगे। ठीक है, जल भर दिया और उसके बाद इस तांबे के लोटे को लेके महादेव के शिवलिंग
शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो कहूंगा अपने घर पर ही करना है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। अब यहां पर जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जिस कलश से, जिस लोटे से आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित किया है, उसका जल यहां से रोकेंगे नहीं, ठीक है। जब जल चढ़ाने के बाद ये जो कलश आपके पास में है जिसमें आपने जल चढ़ाया है, इस कलश को संभाल करके रख देंगे। आपको इस कलश को धुलना नहीं है, ठीक है। जैसे जल चढ़ाया, कलश खाली हो गया, तो वैसे ही खाली कलश को अपनी पूजा पाठ वाले जगह पे आपको ले जाकर के रख देना है। अगले दिन यानी कि जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस कलश को फिर से उठाना, ठीक है, उठाना। और उठाने के बाद क्या करेंगे, अर्घ दे देना होगा। किसको अर्घ दोगे, भगवान सूर्य भगवान को आपको उसी कलश को भर करके फिर अर्घ दे देना है। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विशेष होंगी, बहुत जल्दी पूरी होती है। करके देख लेना इस उपाय को, आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। बहुत लोग कहते हैं भैया रविवार को करेंगे उपाय को तो फिर सोमवार को चढ़ाएंगे। किसी भी एक दिन उपाय को करो और अगले दिन जल को चढ़ाना स्टार्ट कर दो, एक नियम बना के करना स्टार्ट कर दो, आपकी सारी विशेष, सारी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। करके देख लो, प्रैक्टिकल करने में क्या ही जाता है, ना आपको कुछ खरीदना है ना कुछ करना है, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वही कलश धुलना नहीं है। अगले दिन उसी कलश में फिर जल लेकर के और सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है। बस इतना करके देख लो, प्रैक्टिकल करना बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो, 2 उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी बीमारियों को खत्म करने का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा सा उपाय है, ठीक है। कैसे करना है इस पूरे उपाय को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रुद्राक्ष दिख रहा है, रुद्राक्ष आपको ना, तो हमें इसी तरीके से एक रुद्राक्ष लेना है। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं कि आपको 2 मुखी लेना है, 5 मुखी लेना है, 10 मुखी लेना, नहीं, आपको मात्र एक रुद्राक्ष लेना है, जो भी आपके घर में इजीली मिल जाए, ठीक है। रुद्राक्ष ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। जो दूध लोगे वो कौन सा होना चाहिए, गौ माता का दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध। कच्चा दूध का मतलब ये हुआ कि जो दूध गर्म ना किया गया हो, जैसे जो भी ग्वाला लेके आए या फिर आप डेयरी से लेके आए, वैसे का वैसा दूध ही रख दो संभाल के, उसको गर्म मत करना, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए होगा, ठीक है। ले लिया दूध। अब साथ ही साथ आपको इस तरीके से लेना होगा तांबे का प्लेट। कौन सा लोगे, तांबे का ही प्लेट लेना है। इस तांबे के प्लेट में आपको डाल देना होगा दूध, ठीक है, और उसी दूध में डुबा देना जो एक रुद्राक्ष आपने लिया है अपने घर में से, वो डाल देना, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति, उसके कमरे में ले जाकर के आपको इसको रख देना, ठीक है। रखने के बाद इसी तांबे के प्लेट के पास में, या फिर अगर उसके कमरे में ना रख पाओ तो पूरे घर में कहीं पर भी आप इस प्लेट को रख देना, ठीक है। और इस प्लेट के सामने एक आपको दीपक लगाना है, वो दीपक पूरा 24 घंटे जलना चाहिए। कौन सा, 24 घंटे पूरा का पूरा वो दीपक जलना चाहिए। गोल बत्ती का लगाना हो गोल बत्ती का लगाओ, लंबी बत्ती का लगाना है लंबी लगाओ, तेल की जैसी आपकी इच्छा हो, बस दीपक लगना चाहिए और वो दीपक 24 घंटे जलना चाहिए, ठीक है। दीपक जल गया, एक अगरबत्ती जलाना या फिर धूप बत्ती जलाना 7 बार। कितनी बार, 7 बार उस रुद्राक्ष को आपको उस धूप बत्ती को दिखाना होगा, 7 बार से ज्यादा मत दिखाना, ठीक है। दिखा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर जाकर के अपने घर पे आराम से सो जाएं। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठे, 24 घंटे के बाद उठाएंगे, 24 घंटे के बाद जाना, और ये दीपक को फिर जब ठंडा हो जाए, इसमें से जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को निकाल लेना। एक सफेद कपड़ा लेना, इस रुद्राक्ष को इस सफेद कपड़े में मतलब डालना, और अच्छे तरीके से छोटी सी पोटली बनाना। पोटली बना करके जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है बहुत दिनों से ना, उसके कमरे में कहीं पर भी, अलमारी में, तकिए नीचे, कहीं पर भी आप ले जाकर के उस रुमाल को रख देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही पावरफुल उपाय है किसी भी बीमारी को खत्म करने का, तो जरूर करिएगा। अब यहीं पे डाउट होगा, भैया इस प्लेट में जो दूध है ना, इस दूध का हम क्या करें। देखो, अब तांबे के प्लेट में दूध है तो ये दूध तो अब बन गया है जहर, ठीक है। तो इस दूध को आपको किसी को पिलाना नहीं है, ना ही किसी जानवर को देना है, ना ही किसी इंसान को पिलाना है, ठीक है। ले जाना किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूरी पर ले जाकर के उसको उलट करके आना, और इसको प्लेट को धुल करके आसानी से अपने घर पे रख देना, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को, बीमारी को खत्म करने का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय था। कोशिश की इस पूरी वीडियो में हमने आप सभी को 3 उपाय बताए हैं, इनमें से जो भी आपको बेनिफिट लगता है, अच्छा लगता है, कोई सा भी उपाय कर लेना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 23 जुलाई को जो
अधिक मास की पंचमी पड़ रही है उसमें आपको कैसे जो गन्ने का रस है वो चढ़ाना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर